नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को डीए फ्रीज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के फैसले को लेकर बड़ी खबर आई है, तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक और जानिए इस पूरी खबर को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, डीए की न्यूज़ को जानने से पहले केंद्र सरकार से अनलॉक 2 की गाइडलाइंस को लेकर भी बड़ी खबर आई है, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जारी की अनलॉक 2 की गाइडलाइंस। जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू होगी। दरअसल अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक 2 का ऐलान किया गया है, जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनलॉक 2 में आपको क्या क्या रियायतें मिलने वाली हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर तथा जिम अभी बंद रहेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन में ढील देने के क्रम में पूर्व में अनलॉक 1 के तहत कुछ ढील दी गई थी और अब सरकार ने अनलॉक 2 की घोषणा की है। नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इनमें कहा गया है कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे। इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, इसका चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार विमर्श पर आधारित हैं। इसने कहा कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का कड़ा क्रियान्वयन जारी रहेगा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश पर विचार करने के बाद इन क्षेत्रों का चिन्हीकरण सावधानी से करने की आवश्यकता है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि निश्चित क्षेत्रों के भीतर कड़ा परिधि नियंत्रण कायम रहेगा और वहां केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति होगी। अनलॉक 2 की मुख्य बातें। जी हाँ, सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को इजाजत दी जाएगी। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है, आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू का वक्त बदल गया है और अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। दुकानों में 5 लोग से अधिक भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा। अलग अलग प्रदेशों सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है। अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से रेहड़ी पटरी वालों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये SLA योजना का लाभ। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 जुलाई से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत होने जा रही है। PM स्वनिधि योजना के तहत लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को फिर से रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में सरकार ने रेहड़ी वालों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। PM स्वनिधि योजना को देश भर में लागू करने और इसमें राज्यों की मदद के लिए 34 वरिष्ठ नौकरशाहों को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। गुरुवार को अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। 1 जुलाई से मिलेगा सस्ता लोन। PM स्वनिधि योजना के तहत 1 जुलाई से रेहड़ी पटरी वालों को सस्ती दरों पर लोन मुहैया कराया जाएगा। PM स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक लोन मिल सकेगा। इस लोन को 1 साल में मासिक किस्त के रूप में लौटा सकते हैं। सरकार ने इस योजना में करीब 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने का लक्ष्य रखा है। ब्याज पर मिलेगी सब्सिडी। जी हाँ,
पीएम स्वनिधि योजना के कई फायदे हैं। अगर लोन की किस्त को समय पर या समय से पहले चुकाने पर लाभार्थी को 7% सालाना ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसे उनके खाते में 6 माह आधार पर खाते में जमा किया जाएगा। सहायता के लिए होंगे नोडल अधिकारी। कार्मिक मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस योजना के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो इस पर नजर रखेंगे। नोडल अधिकारी योजना में आने वाली हर समस्या का समाधान भी करेंगे। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय नोडल अधिकारियों का ड्यूटी चार्टर मुहैया कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से बैंकों के नियमों में हो जाएंगे बड़े बदलाव। जानिए कौन सी छूट हो जाएगी समाप्त। जी हां, देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से बैंकों ने नियमों में बदलाव करके अपने ग्राहकों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनकी डेडलाइन 30 जून यानी मंगलवार को समाप्त होने वाले हैं। ऐसे में आगामी 1 जुलाई यानी बुधवार से बैंकों के नियमों में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे ग्राहकों को मिली छूट समाप्त हो जाएगी। बता दें कि नियमों में बदलाव से बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज से लेकर के एटीएम से निकासी और खातों में मिनिमम बैलेंस पर फर्क पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि बैंकों की ओर से मिली हुई कौन कौन सी छूट समाप्त हो सकती हैं। एटीएम से नकदी निकासी पर नहीं मिलेगी छूट। जी हाँ, बुधवार से बैंकों के नियमों में बदलाव हो जाने के बाद सभी बैंकों के खाताधारकों को एटीएम से नकदी निकासी, उसके लेन देन पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। अब पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में 8 और अन्य शहरों में लोग 10 बार ही ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान लोगों को एटीएम से अनलिमिटेड निकासी की सुविधा दी गई थी। खातों में मिनिमम बैलेंस रखना होगा जरूरी। जी हाँ, सरकार ने 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सुविधा दी थी। नियमों में बदलाव के बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी। ऐसे में खाताधारकों को अपने बैंकों के नियमों के हिसाब से बचत खाते में हर महीने मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। लॉकडाउन के दौरान बैंकों ने इस नियम को समाप्त कर दिया था कि खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर मेट्रो सिटी, शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। बचत खातों पर मिलेगा कम ब्याज। बैंकों के नियमों में बदलाव का सबसे बड़ा असर खातों से ग्राहकों को मिलने वाले ब्याज पर पड़ेगा। देश के ज्यादातर बैंक बचत खाते में मिलने वाली ब्याज में कमी कर देंगे। मीडिया खबरों के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों को मिलने वाले ब्याज में 0.50% की कमी कर दी जाएगी। वहीं अन्य सरकारी बैंकों में भी अधिकतम 3.25% ब्याज मिलेगा। दस्तावेज जमा नहीं कराने पर खाता हो सकता है फ्रीज। जी हां, इसके साथ ही आगामी 1 जुलाई से कई बैंकों में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करवाने पर लोगों के खाते फ्रीज भी किए जा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजय बैंक और देना बैंक में भी ये नियम लागू हो गया है। इसका कारण यह है कि विजय और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, इस महीने से मिलेगी पूरी सैलरी और पेंशन। जी हां, देश में कोविड-19 के हर रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं, जिस वजह से संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में महामारी से निपटने के लिए सरकार की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए अधिक राजस्व की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद एक राज्य ऐसा भी है जहां सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती को रोकने का ऐलान किया गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की, जहां राज्य सरकार के कर्मचारियों को जून महीने का पूरा वेतन देने का आदेश जारी किया गया है। तेलंगाना सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जून माह का पूरा वेतन और पेंशन देने का फैसला किया है। इस संबंध में पिछले हफ्ते यह आदेश भी जारी हो चुका है। सूबे का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया है। इसके तहत जून महीने से सभी सरकारी कर्मचारी वेतन को पहले जैसे यानी वेतन, पेंशन, अन्य सभी प्रकार के मानदेयों का सामान्य भुगतान किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए लगाए गए कड़े लॉकडाउन से सरकार के आय के स्रोत बंद पड़ गए थे। परिणाम स्वरूप पिछले 3 माह तक राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को आंशिक वेतन ही दिया गया। 30 मार्च से ही राज्य के कैबिनेट मंत्री, विधायकों और अन्य के वेतन 75% कटौती, IAS, IPS और इस तरह के अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन में 60% कटौती, चौथी श्रेणी के कर्मचारियों, ठेके और आउटसोर्सिंग पर
काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 10% की कटौती की जा रही थी, जबकि पेंशन भोगियों को पेंशन का 50% भुगतान किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत अनलॉक 1 में ही कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के अन्य सभी हिस्सों में औद्योगिक इकाइयों समेत आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी, जिसके परिणाम से राज्य व केंद्र की अर्थव्यवस्था धीमी गति से पटरी पर लौट रही है। अगली बड़ी खबर, जी हां, आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को डीए फ्रीज पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि डीए फ्रीज पर सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के पहले सप्ताह में सुनवाई होने जा रही है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राज्य व केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अब उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों की जीत हो सकती है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।